तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे हम लोग 97 श्लोक से पढ़ेंगे। यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै तत्त्वतोऽहं तथा भूतः तल्लीनस्तन्मना भवेत् इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् आत्मबुद्ध्यानन्यचेताः ततस्तत्त्वार्थदर्शनम् निर्निमित्तं भवेत् ज्ञानम् वेरी गुड। निराधारं भ्रमात्मकम् तत्त्वतः कस्यचिन्नैतदा एवं भावी शिवप्रिये चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्च तन्मयं सर्वम् भावयन् भवजिज्जनः। धारणा करना माने मन से भावना करना, क्योंकि हम केवल मन से भावना करके ही अपने आप को देह मान के बैठे हैं। हमने मन से भावना ही करी है कि हम सुंदर है, हम ही मन से भावना करते हैं कि हम सुंदर नहीं है, हम ही मन से भावना करते हैं कि हम मोटे हैं या हम पतले हैं। इस प्रकार से जितना भी हमारा व्यवहार इस जगत में हो रहा है, यह अपनी मन की भावना को ही आधार लेकर के हो रहा है। इसीलिए योग वशिष्ठ में आता है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। हम अपने मन के द्वारा कल्पना करते हैं कि हम बंधन में हैं, और फिर दूसरी कल्पना करते हैं, नहीं हम बंधन में नहीं, हम मोक्ष में हैं। और फिर ये बंधन का एक स्वरूप हम ही निश्चित करते हैं। बंधन माने पति पत्नी, घर, समाज, वो बंधन। मोक्ष माने हमको जो मर्जी है वो करने को दे दिया तो मोक्ष हो गया। इस प्रकार से बंधन का स्वरूप हम अपने मन के द्वारा निश्चित करते हैं, और उसी मन के द्वारा हम अपने मोक्ष का स्वरूप निश्चित करते हैं। और वो होने के बाद उसके ऊपर हम पूरे जीवन को लगा देते हैं। तो उसमें
ना तो हमने बंधन का तात्विक स्वरूप क्या है वो समझा, ना तो हमने मोक्ष का तात्विक स्वरूप क्या है वो समझा, और इस प्रकार से ना समझी का बंधन और ना समझी का मोक्ष, और इसी को लेकर के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं ऐसी कल्पना करके बैठते हैं। और इसीलिए यहाँ विज्ञान भैरव में हम लोगों को धारणाएं बताई जा रही है। हमारा मन किसी भी प्रकार के विषय का चिंतन करने में स्वतंत्र है, और इस स्वातंत्र के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद उसमें महात्म्य देखने लग जाते हैं, उस वस्तु में सौंदर्य देखने लग जाते हैं, उस वस्तु में सुख देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन को स्वातंत्र है, वस्तु वही होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उस वस्तु में ना तो सुख है, ना तो सौंदर्य है, ना तो महात्म्य है। तो हम अपने मन के मर्जी के अनुसार जगत के वस्तुओं का दर्शन करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो ये यदि हमारे मन के विचार करने की क्षमता के कारण हम जगत के बंधन में फंस जाते हैं, तो उससे निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि हम उन्हीं विचारों को इस प्रकार से करें कि हमने निर्माण किया हुआ बंधन हम ही छुड़ा सके, हमको दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। और इसीलिए कैसा विचार करें, ये विचार करने की प्रक्रिया जो अपने जीवन में उतारनी है उसको कहते हैं धारणा का अभ्यास, या उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। जैसे अब ये 100वें श्लोक में धारणा बताते हैं, सर्वदेहेषु चिद्धर्मा विशेषः नास्ति कुत्रचित। सभी शरीरों में जो चैतन्य है वो अविशेष है, सामान्य है, उसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे स्त्री में रहने वाला चैतन्य हम लोग भले अपने नामों के आगे पीछे फेमिनाइन जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर लगा दे, स्वामिनी अमुकानंदा और स्वामी गड़बड़ानंद, अकारांत आकारांत, ये तो केवल शब्द का है। शुद्ध चैतन्य जो है उसमें कोई लिंग भेद नहीं है। इसीलिए इस पर अपने ध्यान को ले आए कि सर्वदेहेषु चिद्धर्मः विशेषः कुत्रचित नास्ति, किसी प्रकार की विशेषता कहीं नहीं है। अब इसके ऊपर धारणा करें तो अतश्च तन्मयम् सर्वं भावयन् भवजित जनः। तो जब हम अपना ध्यान इस चेतना पर रखते हैं तो धीरे 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 प्रत्येक व्यक्ति में जो चैतन्य की अभिव्यक्ति है और हम जो चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद या विशेषता नहीं है। अब जैसे चित धर्म कहा है, चित धर्म माने चैतन्य की अभिव्यक्ति। जैसे बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब में प्रकाश के रूप में होती है, तो वो बल्ब चाहे 20 वैट का रहे या 40 का रहे या 100 का रहे, तो उसमें बिजली वही है। बिजली की जो अभिव्यक्ति है प्रकाश के रूप में, वो प्रकाश भी वही है। तो चाहे हम अपना ध्यान शुद्ध तत्व आत्म तत्व पर ले जावे, या हम अपना ध्यान उस आत्म तत्व की जो चैतन्य के रूप में अभिव्यक्ति है वहां ले जावे, किसी भी प्रकार से कोई भी भेद स्वीकार हो ही नहीं सकेगा। और ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा
कि जब हमने अपने बुद्धि को एकत्व के दर्शन का ट्रेनिंग दिया है, जैसे हमने अपने बुद्धि को अपने देह को लेकर के एकत्व के दर्शन का ट्रेनिंग दिया है, तो जब हम अपना बायां हाथ देखते हैं या दाहिना हाथ देखते हैं या अपनी टांग देखते हैं, तो उसमें भले हम भिन्न का दर्शन कर रहे हो, लेकिन भिन्न भाव निर्माण नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम जगत में रहते हैं तो इस दृष्टि को यदि जागृत करें, भगवद गीता के 18वें अध्याय में इसको सात्विक ज्ञान कहते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते, सर्वभूतेषु येन ज्ञानेन एकम अव्ययम भावम ईक्षते। सभी प्राणी मात्रों में एक अव्यय अविकारी एक तत्व का जो दर्शन कराता है, ऐसे ज्ञान को कहते हैं सात्विक ज्ञान। दूसरा ज्ञान कौन सा है कि हम यहां या जगत में जो भी देखेंगे उसमें जो उपाधियों के कारण भेद हो रहा है, उन उपाधियों का दर्शन कर रहे हैं। देखो, दर्शन तो हो ही रहा है, जैसे हम यहां बैठे हैं और आप सबका दर्शन कर रहे हैं, और ये दर्शन करते समय हमको स्वातंत्र है कि हम कहेंगे यहां कुछ स्त्री है, कुछ पुरुष है, कुछ जवान है, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बहुत बूढ़े हैं। भेद ही भेद है और क्या है। या तो फिर हम एकत्व का दर्शन करें, सभी जिंदा है। तो ये क्या दर्शन करना है, यह स्वातंत्र हमको है। और उसके बाद हम कितना अपने मन को इस प्रकार के ट्रेनिंग में रखते हैं। तो जब हम अपने मन को इस प्रकार का दर्शन करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, चिद्धर्मा सर्वदेहेषु, तो उस एक शुद्ध चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति सभी देहों में एक ही प्रकार की है, चाहे मनुष्य का देह रहे या पशु पक्षियों का देह रहे। सभी आंखों के ही माध्यम से देखते हैं, सभी कानों के ही माध्यम से सुनते हैं, सभी के पेट में ही भूख लगती है। इस प्रकार सभी का सरदर्द पेट में नहीं होता, आई गॉट टेरिबल हेडेक इन माय स्टमक, नहीं, ये कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारा किसी भी दृष्टि से देखा जाए, कि स्थूल देह के दृष्टि से देखा जाए तो उसमें समानता है। सूक्ष्म देह की दृष्टि से देखा जाए, जो उसी चैतन्य के धर्म है, उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी मन में, सभी अंतःकरण में सामान्य है, कोई विशेषता नहीं। जहां हमारा ध्यान इस सामान्य अभिव्यक्ति के तरफ खींचा गया है, वहां जो असामान्य भेद है, विशेष भेद जो है, उस भेद का अपने आप तिरस्कार हो जाएगा। अब ये करते समय दो तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता है। कौन सी? ये बात हमने पहले भी आपको बताई है, आज फिर बताएंगे, और जब तक आपसे बोलते रहेंगे यही बताएंगे। बात ये है कि जब हम जगत में रहते हैं तब हम क्या बन के रहते हैं। क्या हम साधक है 15 मिनट के लिए, या हम साधक है 24 घंटों के लिए? यदि हम साधक 24 घंटे के लिए है एक दिन में, ऐसे नहीं कि 24 साल में 24 घंटे के लिए, हाँ, प्रत्येक दिन यदि हम 24 घंटे के लिए साधक है, तो हमारा ध्यान इतना अलर्ट रहना है कि एक भी क्षण ऐसा न हो कि जहां हम इस तत्व चिंतन से पदच्युत हो जाए। पंचदशीकार कहते हैं, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। तत्कथनम बोलना है कि तत्व के बारे में,
तत्कथनम, तत्चिंतनम, चिंतन करना है तो एकत्व का, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे के साथ बात करनी है तो उसी तत्व का चिंतन। इस प्रकार से एतत् एक परत्वम, केवल एक और एक ही पीछे लगे रहना, उसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। और इसको यहां कहा है ध्यान का अभ्यास। अभी हम कल परसों हमारे गेलू काका के माँ को मिलने गए थे, बड़ा आनंद आया। वहां उनके साथ हम 15-20 मिनट रहे, क्योंकि 8.5 घंटे जाने में 8.5 घंटे में आने में कितने इतने लगे, 15-20 मिनट वहां बैठे। अब ये धारणा का क्या अर्थ है हम ये बता रहे हैं। जब उनके यहाँ गए तो वो बेड पर लेटी हुई है, 98 नॉट आउट है, और उनके चमड़ी से हड्डी डायरेक्टली दिख सकती है, बीच में कुछ नहीं। उनका बाया या दाहिना हाथ ऊपर से टूटा है और दूसरा हाथ उसका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया है, पेल्विक गर्ड टूटी पड़ी है, वो अपने आप को बिस्तर से उठा नहीं सकती, और वो नौकरानी आकर के स्पंज करती है, खाना खिलाती है, लेकिन चेहरे पर उनके तेज देखो। हमको जाने के बाद किसान जी आ गए, पहले भोजन करो फिर भजन करेंगे, वहां भी जोक। और हम भोजन करके उनके पास बैठे, उनके मुख में दांत नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी मीठी आवाज में हमको 15 मिनट भजन सुनाया। बाकी कोई बात नहीं, केवल भजन सुनाती गई। और उसके बाद हमने कहा कि अम्मा आशीर्वाद करो, और आशीर्वाद चमत्कार होने के बाद फिर हमने उनको पूछा, अम्मा दर्द नहीं होता? बोले क्यों नहीं होता, दर्द तो होता है। फिर भगवान का नाम लो। देखो इतनी सहजता से, कोई आया तो आइए, जा रहा है अच्छी बात है, किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं, मन केवल एक ही तत्व के चिंतन में अखंड लगा हुआ है। जितना वेदांत का ज्ञान हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनमें साक्षात मूर्तिमान, किसी भी प्रकार का दुख इतना भी उनके चेहरे पर नहीं, ना शब्दों में। क्यों कि उस एक तत्व में एकदम हो गया। हम 1-2 बार बूढ़े व्यक्तियों को देखा, उन्होंने हमको प्रश्न किया, स्वामी जी भगवान हमको क्यों नहीं उठा लेता? बुढ़ापे में आदमी को मरने की बड़ी इच्छा होती है। तो ध्यान से सुनना, जब हमारे अंतःकरण में मरने की या जिंदा रहने की इच्छा बनी है, तब तक के तत्व के हम आसपास भी नहीं हैं। जितनी जीने की इच्छा अपूर्णता का द्योतक है, उतनी ही मरने की इच्छा अपूर्णता का द्योतक है। तत्व में ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, और यदि ये जन्म मृत्यु की, मरने की या जिंदा रहने की इच्छा बनी रहती है, तो अभी हम इस देह के तादात्म्य का त्याग नहीं कर पाए। और इसीलिए यहां जो बताते हैं, सर्वदेही धर्म सामान्य न विशेषास्ति। तो जितना हमारा ध्यान इस अविशेष तत्व की अभिव्यक्ति के तरफ रहेगा, जैसे मुख से बोलते हैं, अब मुख से बोलने के बाद उन शब्दों को अर्थ हम देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। समझो किसी ने, एक महात्मा थे, वृंदावन की बात है, एक बार हम जब वहां थे तो उन्होंने अपने एक भगत को बुलाया, अरे बेवकूफ जल्दी आ जा, कितने बार बुलाया, स्वामी जी के लिए कुछ ले आओ गरम गरम। तो सब कुछ हो गया। फिर हम जब निकले तो हमने उस भगत से कहा कि प्रभु हमारे कारण महात्मा जी ने हमको डांटा, या माफ कर देना। बोले स्वामी जी ऐसा मत कहो, ये तो हमारे अहोभाग्य है, आप आए क्या और महाराज श्री ने हमको बेवकूफ कहा। हमको वो कभी बेवकूफ नहीं कहे आज तक।
और हम इसी के लिए तरसते थे। देखो शब्द क्या है इसका महत्व नहीं है, उस शब्द को अर्थ हम क्या देते हैं इसका महत्व है। इसी प्रकार से चैतन्य की अभिव्यक्ति क्या है इसका महत्व नहीं है, कि जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति सभी देहों में है वही चैतन्यमय हूं, यहां जिसका ध्यान लगा हुआ है वही खुली आंखें छोड़ करके ध्यानाभ्यास कर रहा है। इसलिए अतश्च तन्मयम सर्वम, तन्मय जैसे हम लोग सुनते हैं चिन्मय, उसी प्रकार से तन्मय, वही एक तत्व संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है, इसकी अखंड भावना करते रहने। और ये अखंड भावना करने माने क्या? माने इस जगत में रहते समय किसी भी प्रकार से हमारे अंतःकरण में रिएक्शन न होवे। वी मस्ट लर्न नॉट टू रिएक्ट टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और जब ये रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाती है तो उसका अर्थ ये निकलता है कि अपने जीवन में उपरति प्रारंभ हो जाती है। और जब उपराम प्रारंभ हो गया तो अपने आप जगत की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, इनका महात्म्य अपने अंतःकरण से निकल जाता है। और इसीलिए अतश्च तन्मयम सर्वम भावयन, और यही भावना करनी है। और ये भावना करते 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 भवजित जनाः, हम इस भवजित जनाः जो इस संसार को पार करना चाहते हैं बड़े आराम से पार कर पाए। तो संसार क्या है? संसार का तात्पर्य यही निकला कि भेद दृष्टि से दर्शन करके भेद का प्रतिपादन करना, भेद का समर्थन करना और भेद में ही रहना, यही है बंधन, यही है संसार। और जब इसमें से हम हटेंगे, जब अभेद दृष्टि निर्माण होगी तो किसी प्रकार का डर नहीं रहता। इसीलिए जब हमारे मन में ये कल्पना आ जाती है कि ध्यानाभ्यास करते हैं तब डर लगता है। डर इसी लगता है कि ध्यान किसको कहते हैं यही हमको मालूम नहीं, और इसीलिए ये डर लगता है। ध्यान के द्वारा डर नहीं लगता, यह तो अभय के स्थिति की प्राप्ति का मार्ग है। तो चित् धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्, अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन् भवजित् जनः। एक महात्मा ने हमारे शिरडी साईं बाबा की पोथी लिखी है, मराठी में है, और उन्होंने उनकी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं में से वेदांत तत्व का प्रतिपादन कैसा उन्होंने किया ये लिखा है। तो पहले बार जब हमने वो पोथी पढ़ी तो नॉर्मली पोथियों में क्या होता है, उन साधु संतों की जो लीलाएं है उसको बताते हैं, लेकिन इन्होंने जिन्होंने लिखी है उन्होंने केवल लीला नहीं लिखी, उसके साथ साथ प्रत्येक लीला के माध्यम से वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसा होता है ये दिखाया। तो उसमें एक बात आती है कि शायद हमने आपको ये बताया होगा, लेकिन यहाँ दूसरे संदर्भ में बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने एक शिष्या से, भक्त से कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना ले आओ, और जब उनके पास खाना लाया गया तो उन्होंने वो खाना एक कुत्ते को खिला दिया। तो वो अम्मा गुस्सा कर गई, हमने आपके लिए दौड़ भाग के खाना लाया और आपने कुत्ते को खिला दिया। तब उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, चित् धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति। उन्होंने कहा कि देखो, भूख चाहे कहीं भी हो, भूख चाहे किसी को भी लगी हो, भूख तत्व एक है। जैसे हमको अपनी भूख शांत करके प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से जब किसी भी पेट की भूख शांत करके प्रसन्नता की अनुभूति होगी तब हमने एकत्व का दर्शन किया है, अन्यथा नहीं। इसीलिए बड़े बड़े आश्रमों में जो अन्न संतर्पण का कार्यक्रम चलता है वो लोगों को आलसी बनाने के लिए नहीं है,
और जिनको अन्नदान करना है उनकी दृष्टि इस पर जानी ही नहीं चाहिए। लोग आलसी बनेंगे कि क्या बनेंगे, हमने किसको कुछ नहीं बनाना, हम ही अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जब दान धर्म करते हैं तो उसके द्वारा समाज का क्या प्रभाव होगा, ये काम करना हमारा धर्म नहीं है। हम तो भैया सेवा करेंगे, हम तो दान धर्म करेंगे। और इस प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में इस ज्ञान की धारा बहने लग जाती है कि जैसे अपनी भूख है वैसे हर एक की भूख है, जैसे अपना मन है उसी प्रकार से दूसरे का मन है, जैसे हमको किसी ने कड़वा बोला तो दुख होता है, उसी प्रकार से यही चित्त धर्म है। दूसरे को हम कड़वा बोलेंगे तो उसको दुख होगा। जैसा किसी ने हमको चाटा मारा तो हमको दुख होता है, उसी प्रकार से दूसरे जिंदे व्यक्ति को चाटा मारे तो उसको दुख होगा। यह जो जानकारी है, यह जो एक्सपीरियंस है, ये जब अपना हो जाता है तब हम मेडिटेशन में हैं। इट डजंट मैटर कि हमारी आंखें खुली है या बंद है। देखो अभी हम 100वें श्लोक पर हैं। आपने देखा होगा, याद होगा आपको, पहले के मेडिटेशन कैसे थे, बैठ करके ये करना है वो करना है। अब ये साधक धीरे धीरे नाउ ही इज ग्रोन अप, अब हमेशा आंखें बंद करके मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं। जहां जहां यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जैसे जब स्कूल में पढ़ते हैं तब उनको पूछो हाथ की उंगलियां कितनी हैं, गिनो तुरंत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनको कहो ये तो 11 हो गई, नहीं 10 है, 11 है, 10 है, 11 है। फिर उनको हम गिनवाते, इधर से गिनो 10 9 8 7 6, ये 6 हो गई और इसमें कितनी थी 5, 6 और 5 11। मम्मी सी स्वामी जी इज प्लेइंग ट्रिक्स। लेकिन एक बार हम इस गणित को सीख गए तो कोई हमको नींद में भी हिलावे तो डाउट नहीं होगा कि हाथ में 10 उंगलियां हैं कि 11 है। उसी प्रकार से ये ध्यानाभ्यास करते 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 फिर हम जिस स्थान में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, यह जो एक तानता है, एतत् एक परत्वम च, जो एक तानता है इसका कभी भी नाश नहीं होगा। इसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। और ये जिसके जीवन में प्रारंभ हो गया है उसके लक्षण, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, भक्त के लक्षण, गुणातीत पुरुष के लक्षण, उन सब के साथ मेल हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च प्रवृत्तिम च प्रकाशम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इस सभी के सभी जो वर्णन शास्त्रों में आते हैं वो उसके जीवन में स्वाभाविक दिखने लग जाता है। और केनोपनिषद की स्तुति कहती है कि सर्वाणि भूतानि एनम वांछन्ति, ऐसे संत को सभी चाहते हैं। और ये सब का सब जो ध्यानाभ्यास का निचोड़ है वो हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहे एक वाक्य में, टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बाकी सब ठीक है अपने स्थान पर कि हम बहुत बड़े 30 मार्का है या 1 मार्का है, कि हमने ये प्राप्त किया वो प्राप्त नहीं किया, हम इतने बड़े पोस्ट पर है या हम खम्बे के जैसे, इट मेक्स नो डिफरेंस। आवश्यकता इस चीज की है कि क्या हमारे जाने से जहां हम जाते हैं वहां सभी हमको चाहने लगते हैं, या जब कोई भी हमारे अगल बगल में आते हैं तब क्या हमारा मन उतनी ही प्रसन्नता से सबको स्वीकार करता है, फिर चाहे वो मच्छर रहे, चाहे वो मक्खी रहे, चाहे वो कोई अच्छा आदमी रहे, चाहे कुछ भी हो। ये स्थिति तब हो जाती है जब हमारे हृदय में यह प्रेम सबके लिए इस ज्ञान के माध्यम से जागृत हो जाता है।
अतश्च तन्मयम सर्वम भावयन भवजित जनाः। ऐसा ही व्यक्ति इस संसार से पार हो जाता है। और ये हुआ तब तो कहीं हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है। इसीलिए हमारी मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, भैया एक हाथ बार परीक्षलोकान कर्मजितान, हमने अपने जीवन में आज तक जो किया है रुको और अपने पूरे जीवन का एक बार फिर री इवैल्यूएशन करो कि हम अभी 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब लिखो गणित, क्या प्राप्त किया है इतने दिनों में। तो पता चलेगा जैसा ब्लैंक पहले था वैसा ही, कुछ नहीं। और जब ये हृदय में बात बन जाती है तब व्यक्ति का जीवन बदलता है। एक हमको अम्मा मिलने आई, हमने उनको कभी देखा भी नहीं था, स्वामी जी की बहुत करीब की अम्मा। और आने के बाद जैसे हम अपने कमरे में आए, 2-4 लोग और भी थे और हमको कहती है, स्वामी जी आपसे कुछ बात करनी है, शुरू हो जाओ। हम क्लास से आके बैठे ही थे, बात क्या करनी है, एकदम फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, किसी ने चांटा लगाया हो, जोर जोर से रोना शुरू। तो हमने कहा क्या हो क्या गया इस अम्मा को, हम इसको पहचानते नहीं ना उसके बारे में कुछ जानते हैं। इतना मालूम है कि गुरुदेव की बहुत पुरानी डिवोटी, और उसका उनका वो जो रोने का आवेग जब खत्म हो गया तब उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया। तो हमने कहा कि लग क्यों रहा है, वास्तविकता है। बोले कैसे, हमने कहा तुम रो रही हो इससे। तो बोले हाँ, रोने की जैसी ही चीज है। क्या है रोने की जैसी चीज? रोने की चीज जैसी है, बोले स्वामी जी मैं स्वामी जी के साथ, गुरुदेव के साथ 1 दिन ने 2 दिन ने कम से कम 20-25 साल उनके साथ रही, कहाँ नहीं उनके साथ गई मैं, पूर्ण देश विदेश का भ्रमण किया। लेकिन आज जब मैं बैठती हूँ तो पता चलता है कि कहीं नहीं, आई हैव नो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देखो कितनी महत्व की बात है। When we look back in our own life, it doesn't matter with whom we lived. It doesn't matter how great was Bhagwan Sri Krishna. It doesn't matter how great is our cultural tradition. It doesn't matter how great is our Guru. What matters is where we are right now. That is what matters. जब तक कि हम अपनी इस प्रकार से छानबीन नहीं करते तब तक कि अभी साधक पैदा नहीं हुआ। इसीलिए जो कहते हैं ना, जब तक के इस चीज को लेकर के दिल नहीं टूटता तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। तो चित धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्च तन्मयम सर्वम भावयत भवजित जनाः। तो हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान इस शुद्ध चेतना में जब रहेगा, हम सभी व्यक्तियों में उस चैतन्य का दर्शन तब कर पाएंगे जब हमारा ध्यान अपने इस चैतन्य स्वरूप पर होगा तब। और ये नित्य निरंतर रखना, इसी को कहते हैं धारणा ध्यान का अभ्यास। धारणा माने धर के रखना, इसी एक तत्व को हमको पकड़ के रखना है। अच्छा, अब ये धीरे धीरे जब जागृत हो जाती है चेतना, तो उसमें कोई भी व्यापार हो रहे हो, वो जागतिक व्यापार चलते रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान इस शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति से नहीं हटेगा। और इसका परिणाम कैसा, हम अपने जीवन के प्रत्येक भावना को आधार बना करके तत्व को छू सकते हैं। यह अगले श्लोक की धारणा है।
ये भी बहुत अच्छी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वम अवशिष्यते। उस तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं। कब? अब देखो, जिनको हम लोग अपने दुश्मन समझते हैं, उन्हीं दुश्मनों का सहारा लेकर के तत्व का दर्शन करो। कैसा? काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे, जब इनके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति होता है, जब मन में कोई इच्छा होती है पकोड़े खाए तो तुरंत वो कामना को हम जान लेते हैं। उसके बाद क्रोध, जब क्रोध आता है तो बता, देखो बच्चों लोग, अब मुझे ज्यादा मत चिढ़ाना, मैं गुस्सा कर रही हूं, इसके बाद बेलना तुम्हारे सर पर जाएगा, ठीक है? तो हम अपने क्रोध को जान लेते हैं। उसके बाद लोभ, लोभ को हम सभी जानते, इसीलिए और मिल जाए और मिल जाए, इसका कोई अंत नहीं। सो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सभी के सभी जब हम इसको गोचर करते हैं, जब उसको देखते हैं तो कहते हैं बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा, उस एक ही भावना में या एक ही इमोशन में अपने बुद्धि को फिट करो। देखो, निस्तिमिताम, अब बुद्धि को हिलने मिलने मत दो। और यही लेकर के हमारे रावणादि जो महात्मा हो गए, उन्होंने प्रभु को पा लिया। उनके प्रति, उनके मन में भगवान के प्रति बहुत क्रोध था। तो ये क्रोध का आलंबन क्या था? जगत की वस्तु नहीं थी, क्रोध का आलंबन था भगवान। तो जब हमारे जितनी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनमें जब भिन्न भिन्न परिच्छिन्न वस्तुएं होगी तो वो बंधन का कारण बनती है, उसके द्वारा दुख मिलता है। लेकिन इन्हीं वृत्तियों के गर्भ में जब हम परिच्छिन्न वस्तुओं के स्थानों पर जब अपरिच्छिन्न अनंत परमात्मा को रखते हैं, तो यही वृत्तियां हमारी मोक्ष का कारण बन जाती है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मात् काम क्रोध लोभादि तस्मिन् एव करणीयम। इसलिए हम यदि अपने अंतःकरण से काम क्रोध लोभ मोह को नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, इसको हम प्रभु पर छोड़े। कामना होवे प्रभु के प्राप्ति की, क्रोध आवे क्यों भगवान हमको दर्शन नहीं देते। इस प्रकार से लोभ, जितना हमारा धारणा ध्यान का अभ्यास चल रहा है और चलता रहे और चलता रहे, उसमें तूष्णी भाव न आए। अब बहुत हो गया मेडिटेशन, कितने सालों से किया, कुछ नहीं हुआ, अब मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा। हाँ, इस प्रकार से जितना हम बुद्धि निस्तिमिताम कृत्वा तत्तत्वम अवशिष्यते, तब हम उस तत्व का दर्शन करेंगे अपने स्वरूप में। अब आप देखेंगे, इसके बारे में आपको एक उदाहरण बताते हैं। कितने बड़े बड़े साधु संत हो गए, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आए, जैसे जब हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आते हैं तो इसके द्वारा निश्चित यदि कोई बात होगी तो हम दुखी होते हैं। काम के द्वारा आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, क्रोध के द्वारा आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। तो ये जब वृत्तियां हृदय में आने लग जाती है तो उसके कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और उस दुख के कारण हमारा ध्यान इस जगत के वस्तुओं से अपने आप हट जाता है।
जिसको प्राथमिक अवस्था में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो वैराग्य होता है। हमने आपको विद्यारण्य स्वामी की कहानी बताई ना पिछली बार, नहीं बताई? विद्यारण्य स्वामी की जीवन की बात आती है कि जिनकी पंचदशी हम लोग पढ़ते हैं, जिनका जीवन मुक्ति विवेक बहुत अप्रतिम ग्रंथ है, वो विजयनगरम राज्य के प्रधानमंत्री थे और उन दिनों में उनका बहुत नाम था, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो उनकी पावर चली गई, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। जब सब चला गया तो उनके बच्चे बीबी सभी उनका अपमान करने लग गए, सब ने उनको तिरस्कृत किया और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए और वहां उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली। अब मैंने संपूर्ण जगत का त्याग कर दिया है। और वो माँ के बहुत बड़े उपासक थे और जब वो इतने बड़े स्थान में थे तो उनका जो माँ का जो पूजा का स्थान था सब सुवर्ण, सोने से नीचे तो कोई चीज थी ही नहीं। उनकी घंटियां कहो या थाली कहो या चम्मच कहो, सोने और चांदी और हीरे माणिक सभी चीजों से, और उनको सबसे बढ़िया से बढ़िया भोग लगता था। और जब ये स्थिति आ गई तो उन्होंने सोचा कि आप अपने जीवन की आखिरी पूजा खत्म कर डालें, क्योंकि रोज जिसकी उपासना पूजा करने का नियम होता है वो जब तक पूजा नहीं करता मन नहीं मानेगा, और यही इस उपासना का सौंदर्य है। इसीलिए अपने जीवन में उपासना नित्य होनी चाहिए। उपासनेला दृढ़ता लवावे, हमारे साधु संतों ने जो बताया है वो बकवास नहीं है। अच्छा, तब उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं आखिरी बार पूजा खत्म कर डालता हूं, संन्यास ले ही लिया है। अब उन्होंने मिट्टी की थाली, उसमें जो उनको चढ़ाना है वो भी मिट्टी की चपाती बना करके रख दी कि माँ अब मेरे पास यही बचा है और कुछ नहीं। जब उन्होंने ये ऑफर किया तो उनको माँ की साक्षात दर्शन होते हैं और वो कहती है कि पूछो तुमको क्या चाहिए। बोले यू आर टू लेट, हैड यू कम 5 मिनट्स बिफोर। जब मैंने सन्यास नहीं लिया था तब तो मैं मांग लेता, लेकिन अब तो मेरी सन्यास वृत्ति बन गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो माँ उनको कहती है कि अपनी आंखें बंद करके देखो। तो जब वो आंखें बंद करते हैं तो उनको अपने सामने राख का इतना पर्वत सा दिखता है और फिर पूछते समझ में आया क्या है? बोले नहीं। तो वो बताती है कि तुम्हारे जितने जन्मों के कर्म है उसकी सब राख हो गई है तुम्हारी इस उपासना के कारण, लेकिन फिर भी जो थोड़ा धुआं निकल रहा है वहां अभी तुम्हारे कर्म बचे हुए हैं और वो नष्ट तब हो गए केवल त्यागी ने की अमृतत्व मानसु। और तुम्हारे जीवन में ये सन्यास की वृत्ति निर्माण तब हुई कि जब तुम्हारा इस प्रकार से अपमान हुआ, सबने तुमको तिरस्कृत किया, तब तुम में ये वृत्ति निर्माण हो गई। अब मैं तुमको दुनिया भी देनी चाहूंगी तो तुम नहीं लोगे। यही है सौंदर्य अपने जीवन की उपासना की। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे माँ आप भी नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उनके आशीर्वाद के रूप से वो ग्रंथ लिखते हैं, जीवन मुक्ति विवेक पंचदशी। ऐसे ग्रंथ सर खुजा खुजा करके नहीं आते, वो तो जब प्रभु की इस प्रकार का अनुग्रह होता है तब आते हैं। और ये अनुग्रह का कारण क्या है? काम क्रोध लोभ, जिसके कारण हमको ऐसी चोट पड़ती है और उस चोट के कारण एकदम अपने तत्व के पास आदमी यूं, वो वहां बैठे उस पर बैठे होंगे, उसको लटकना मत आए वायर को, दूर रहो। तो एक बार हमने एक सूफी संत से ये शेर सुना, पढ़ा, सीखा, हमको बहुत आनंद आया और उसका तात्पर्य इस धारणा में निकलता है। वो कहते हैं कि ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है जब अपने जीवन में कोई ऐसा भयानक दुख हो जाता है, उसी दुख के कारण हमारा मन प्रभु के तरफ चल जाता है, नहीं तो नहीं होता।
ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। इसीलिए जब हमारा कोई हितैषी हो तो उस हितैषी के कारण ही हमारे जीवन में ऐसी कोई बात आ जाती है, फिर चाहे वो काम के कारण हो, तुलसीदास जी के जीवन में आई थी, क्रोध के कारण हो, लोभ के कारण हो, किसी भी कारण से जब हम पर गहरी चोट पड़ती है उस समय अपने आप इस जगत से संपूर्ण रूप से मन उपरत हो जाता है। तो मन को उपरत करने के लिए पहले भला ही डंडा पड़े, हम उसको भले ही फ्रस्ट्रेशन कहे, हम उसको भले ही सप्रेशन कहे, लेकिन इसी के द्वारा एक बार तत्व के दर्शन का चस्का लग गया तो उसके बाद व्यक्ति फिर इस जगत में वापस नहीं आता। यही धारणा की पद्धति है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जिनके द्वारा हम बंधन में पड़ते हैं, यही हमारे जीवन में मुक्ति के साधन बनते हैं। इसीलिए कई लोगों के मन में ये होता है कि जो शनि की 7.5 होती है वो आदमी को दुखी बनाने के लिए है, लेकिन शनि ग्रह के जैसा पवित्र ग्रह कोई नहीं है। वही हमको इस जगत के आसक्ति बंधन से छुड़वा करके प्रभु को चरणों में अर्पित कराता है। तो जिन जिन को अपनों से दुख मिला है, समझ लेना भगवान की उन पर बहुत कृपा है, और जिनको अपनों से दुख नहीं मिलता भगवान उनके उद्धार में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए बड़ी अच्छी बीवी, बड़े अच्छे बच्चे, बड़ा अच्छा बिजनेस, सभी गुड़ी 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 है और फंसे रहो उसमें से, मत निकलो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा। तो बुद्धि एक निस्तिमित माने एकदम शांत हो जाती है। तो तत्तत्वम अवशिष्यते, हम उस तत्व का दर्शन कर लेते हैं। अब ये होने के बाद लोग इंद्रजालमयम विश्वम व्यस्तं वा चित्रकर्मवत भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वम् पश्यतश्च सुखोद्गमः। यहाँ 3-4 प्रकार के विचार दिए हैं धारणा करने के लिए, और इस प्रकार के विचारों का चिंतन करें तो हम तत्व के पास पहुंच जाते हैं। कौन से विचार? एक, अयम विश्वम इंद्रजालमयम ध्यायतः, यह संपूर्ण विश्व इंद्रजाल के जैसा है। इंद्रजाल माने जादू का खेल। जैसे हम जादू के खेल में देखते हैं कि एक लड़की को उन्होंने 2 तलवार के कोनों पर रख दिया है ऐसा, और हम देखने वाले घबरा गए हैं। उसके बाद वो पैर के नीचे की जो तलवार है वो निकाल लेता है, ऐसा मतलब गिरेगी लेकिन गिरती नहीं, वो राइट एंगल बना है। और फिर हमको दिखाने के लिए कि हमने भैया रियली निकाल लिए, फिर वो एक रिंग उसके नीचे से लेकर के ऐसा जाने, देखो बीच में कोई लेसर रे से सपोर्ट नहीं है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी आरी लाते हैं और आरी के द्वारा उसको काटना शुरू हो जाता है। और ये सब जब हो रहा है तो मन कैसा एकदम शांत हो जाता है, पता क्या होगा क्या होगा। उस समय हम अपने स्वरूप में बैठे रहते हैं, सब विचार समाप्त हो गए, इतना एकाग्र हो जाता है चित्त। तो उस प्रकार की जो अपने अंतःकरण की स्थिति है, उसमें जब हम अपने जगत के जो विचित्रता है उसको देख करके जब स्तन हो जाते हैं, उसी में आनंद है, उसी में प्रभु की अभिव्यक्ति है। इसीलिए छोटे बच्चे छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने खुश क्यों होते हैं कि उनको हर चीज आश्चर्य है। जब वो समझे बाहर गए
और जाते समय समझो ट्रैफिक लाइट देखा तो उनको खुशी हो गई, अरे देखो लाल लाइट आ गई। और हम लोग जहां लाल लाइट देखते हैं तो लाइक ए बुल वी डैश। तो जब हम इस जगत की छोटी छोटी वस्तुओं में आश्चर्य का अनुभव करने लगेंगे तो उस आश्चर्य की ही अभिव्यक्ति जो है वो परमात्मा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, तो इदम विश्वम इंद्रजालमयम। इसीलिए साधु संतों के जो अनेक लक्षण है उसमें बताते हैं कि बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत। तो बालवत माने बच्चे जैसे अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज में फट से हंस देते हैं। ये आप लोगों को अनुभव होगा या नहीं मुझे पता नहीं, हमको बहुत है। कई बार हम एक आधी छोटी बात बच्चों से कर देते हैं और वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमको ही नहीं पता चलता कि हमने जो किया। और बड़ों के सामने बैठो और उनको स्क्रू ड्राइवर से भी खुश करो तो भी नहीं हंसते। कारण क्या, उसमें क्या हंसना है, मेडिटेशन के लिए आए हैं इसीलिए एकदम सीरियस होकर के बैठे, मेडिटेशन हो रहा है। इंद्रजालमयम विश्वम। दूसरी बात चित्र कर्मवत, या तो चित्र कर्मवत माने जिस प्रकार से कोई एकाधा चित्र हो, जब किसी चित्र को देखते हैं तो उसको देखते समय ये किस प्रकार से निर्माण हुआ, उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे उसकी स्थिति को देखते रहे सभी विषयों का त्याग कर दिया तो अपने आप मन एकाग्र हो जाता है और उस एकाग्र मन का अपने स्वरूप में लय हो गया। दूसरी टेक्निक। तीसरी, भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वम। जब हम गाड़ी से जा रहे हैं ट्रेन से तो जब देखते बगल के जो रेल पटड़ी है वो भी दौड़ रही है, दूसरे जो पेड़ पौधे वो भी दौड़ रहे हैं, अब इस पर चिंतन करो। एक बार हमको याद है, अभी हमने इसमें पढ़ा, पहले पढ़ा नहीं था। एक बार हम गोवा में थे और बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे तो सामने की सीट पे बैठे थे और ये मारुति जो वैन है वो थी, 6-7 बच्चे खूब ठस ठस के भरे हुए थे अंदर और हम देख रहे थे बड़ी एकाग्रता से। तो वो जो चलाने वाले थे उन्होंने कहा, स्वामी जी आप इतना एकाग्रता से क्या देख रहे हैं? तो मैंने कहा मैं रास्ता देख रहा हूँ। बोले गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ इसीलिए तो मैं रास्ता देख रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे? तो मैंने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि कितना मैं ट्राई कर रहा हूँ, रास्ता उल्टा दौड़ रहा है, ये मुझे नहीं दिखे। क्यों? कि रास्ता दौड़ नहीं रहा है, गाड़ी दौड़ रही है। तो जब मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये गाड़ी आगे दौड़ रही है और रास्ता अपने ही स्थान पर है, ये सब मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तब भी मुझे उल्टा ही दिखता है। तो मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर मुझे ये रास्ते का दौड़ना नहीं दिखना चाहिए, ये मैं ट्राई कर रहा हूं। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी, बोले देख लेना। तो हमने कहा आपने सब मजा किरकिरा कर लिया। तो उसमें जब हम अपने मन को इस प्रकार से एकाग्रता से लगाते हैं तो यही अब सब जगत में कर लो कि जब हम अपने मन के द्वारा किसी व्यक्ति को देखते हैं कि नहीं अगला व्यक्ति तो अच्छा तो है लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है इसीलिए मैं उसको डांट रहा हूँ, ये सब समझ तो रहा है लेकिन हो रहा है, समझ तो रहा है लेकिन गलत हो रहा है। ये करते 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 इन सब चीजों से मन हट जाता है और अपने स्वरूप में अपने आप फिट हो जाता है। इस प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का दर्शन करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यानाभ्यास। जैसे दत्तात्रेय भगवान बताते हैं कि उनके 24 गुरु हैं। 24 गुरुओं का तात्पर्य है कि उनका जो पूजा का कमरा है उसमें दीवार पर साउथ इंडियन के जैसे दुनिया भर के फोटो चिपकाए हैं। 25, 30, 40 पूरी दीवार जो होती है वो भर जाती है।
और एक डंडे को ये लगा करके कुछ तो भी डिप करके उसको लगा दिया, उसको वहाँ पहुँचते गए। मैंने देखा है तमिल घरों में, तो पूरी जो दीवार है उसके ऊपर में दीवार छत तक के लटके हुए हैं बेचारे, और वहां तक रोज कौन चढ़ेगा, इसीलिए डंडे से फटाफट गए उनको सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो जब हम इस तत्व का दर्शन करते समय हर चीज से सीखते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय की इतने गुरु नहीं थे कि इनके सब फोटो लगाए हुए, तो उन्होंने प्रत्येक से कुछ ना कुछ सीखा। इसीलिए गुरु किसको कहते हैं? गुरु ये है कि अपने अंतःकरण की क्षमता जिसके द्वारा हम सभी से कुछ ना कुछ सीख सके। लेकिन उनको तो 24 गुरु मिल गए, फिर हमको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे ट्रक। ट्रक के पीछे में खूब लिखा होता है, एक एक ट्रक के पीछे पढ़ा करो और मौज में रहा करो। वहां जितना ज्ञान लिखा होता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि हम आंखें खोल करके चले जगत में, तो हर स्थान में, हर अनुभूति में प्रभु का दर्शन करने की ये जो क्षमता है, इसी को कहते हैं ध्यानाभ्यास। तो इंद्रजालमयम विश्वम व्यस्तम वा चित्रकर्म कृत भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वम पश्यतश्च सुखोद्गमः। और ये जैसे पता चला कि हमको भगवान का दर्शन हुआ, सुख उद्गमः। सुख उद्गमः माने एकदम आनंद की पराकाष्ठा पहुंच जाती है जैसे। और ये हम सब लोग करते हैं, सिर्फ हमको मालूम नहीं कि हमको भगवान का दर्शन हो गया, यही फर्क है। जैसे छोटे बच्चों को कुछ हमने प्रेजेंट दे दिया, तो उसको सीधा प्रेजेंट दे तो मजा थोड़ी आती है हमको। हम तो अपनी मजा के लिए बच्चों को प्रेजेंट देते हैं, इसीलिए उनको लपेट लुपेट करके बांध करके बढ़िया पैकेट बना करके उनको दिया जाता है। और वो बच्चे देखते कि सब लोग कब जाएंगे, सब लोग कब जाएंगे, सब गए मम्मी बंद करो दरवाजा। और उसके बाद एक एक को खोल करके जब वो अंदर देखते क्या है, उस समय उनको जो सुख उद्गम है वो है परमात्मा की अनुभूति। उसमें उनको क्या हो रहा है, उनको इतना सरप्राइज है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। और द मोमेंट वी गेट इट, आहा, ये जो आश्चर्य और सरप्राइज का आनंद है, ये प्रभु का आनंद है। और इसको प्राप्त करना है तो अपने जीवन में सरप्राइज को कभी नष्ट मत करना। लेट अस मेंटेन द सरप्राइज। कैसे मेंटेन करें सरप्राइज? ये कभी मत एक्सपेक्ट करना। नॉन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी इन द लाइफ इज क्रिएशन ऑफ सरप्राइज एवरी मोमेंट। जब आप घर में गए, डोंट एक्सपेक्ट दैट पीपल विल बी हैप्पी एट होम। और घर जाने के बाद आपको कहा, पापा यू हैव कम, वेरी नाइस, व्हाई आर यू सो लेट? सरप्राइज क्या हो गया? आई एम रियली वांटेड इन दिस हाउस। हो गया परमात्मा का दर्शन। खाना खाने के लिए बैठे, डोंट एक्सपेक्ट द फूड विल बी फ्रेश। आज गरम खाना मिला, सरप्राइज। एंड इन दिस मैनर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम सरप्राइज स्वयं निर्माण कर सकते हैं। और वो कैसे? नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। तो जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो दुख नहीं होगा, और जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो मिला तो अरे सरप्राइज, इन्होंने हंस दिया, सरप्राइज। नारायण। भ्रमद्वाध्यायतः सर्वम पश्यतश्च सुखोद्गमः। तो जितना हम अपने जीवन में इस सुख के निर्मिति के ऐसे नए नए तरीके ढूंढ के निकालेंगे। जब हम कल परसों गए थे तो बहुत ट्रैफिक जाम, जाते समय हमको 10 घंटे लगे। सुबह निकले थे 5 बजे, दोपहर को 3 बजे पहुंचे।
और ट्रैफिक जैम, डिस्टेंस ओनली 210 किलोमीटर। तो कम से कम 40-50 किलोमीटर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। अब चल रहे धीरे धीरे। तो उसमें हमारे पास हिंदी सिनेमा के गाने थे, हमने लगा दिए। तो जो हमारे साथ बैठे हुए थे वो कहते, प्रताप भाई स्वामी जी एक बताओ क्या है, आपकी जो कैसेट है मौज में रहो, अब इस समय कैसे मौज में रहोगे? तो हमने कहा हम जैसे हैं वैसे। आपको दिख रहा है क्या कि हम दुखी हैं? बोले हमको यही आश्चर्य लगता, आप क्यों दुखी नहीं? तो हमने कहा प्रभु सवाल ये है, केवल आपकी गाड़ी गड्ढे में गिरी होती और बाकी ट्रैफिक चल रहा है तो दुख करो, यू कैन जस्टिफाई। लेकिन सभी की सभी गाड़ियां रास्ते में जैम है, तो ये आपका अकेले का कोई प्रॉपर्टी है कि मैं अकेला दुखी हूं, दूसरे की प्रॉपर्टी को मत छीनो। लेट देम बी मिजरेबल, व्हाई डू यू टेक समबडी एल्सेस बर्डन ऑन योर हेड? जितना हम इस जगत में रहते समय इस दृष्टि से रहे कि जब निकले हैं घर से तो ट्रैफिक जाम होगा ही, और यदि ये एक्सपेक्ट किया यदि हम निकले, देखो स्वामी जी 5 बजे निकलेंगे, वहां 10 बजे पहुंचेंगे, 5 घंटे में ये पहुंच जाते हैं, फिर उसको बुलाए, ये सत्संग होगा, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वहां से निकलेंगे 3 बजे और शाम को 7 बजे वापस। आपने गणित बना दिया कागज पर, और भगवान को सरप्राइज चाहिए। He wanted a surprise. So he gave a surprise. भगवान इसीलिए मस्त रहते। So let us create moments of surprise in our life, every moment. और ये तब निर्माण होते हैं कि जब हमको किसी से कोई कैसी भी अपेक्षा नहीं है। तो ये जगत ऐसा ही है, इंद्रजालवत पश्यत। इस जगत में ना कोई लॉजिक है, ना कोई कार्य है, ना कोई कारण है। एक दिन एक आदमी आता है और गुस्सा करता है, दूसरे दिन वही आदमी आता है एकदम गले लगता है। तो पहले दिन का गुस्सा और दूसरे दिन का गले लगना दोनों व्यर्थ है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो एवरी मोमेंट इज अ मोमेंट ऑफ मेडिटेशन। फिर हमको कुछ लेना देना नहीं जगत से। तो इंद्रजालमयम विश्वम व्यस्तम वा चित्रकर्मवत् भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वम पश्यतश्च सुखोद्गमः। इसी में आनंद की अनुभूति जो है वो है ध्यान की पराकाष्ठा। आगे, न चित्तम निक्षिपे दुखे न सुखे वा परिक्षिपेत् भैरवी ज्ञायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते। हे भैरवी, हे देवी, सुनो। यह शिवजी गौरी जी को, भैरवी जी को ये सब प्रकार बता रहे हैं। आपको याद होगा प्रारंभ से कि उन्होंने प्रश्न पूछा था कि तत्व का दर्शन कैसा करें, तो उसके उत्तर में ये बता रहे हैं। अब हे भैरवी सुनो, क्या चित्तम दुखे न क्षिपे, चित्त को दुख के साथ तादात्म्य मत करने दो। दूसरी बात, सुखे वा न परिक्षिपे, उसी प्रकार से इस चित्त को सुख के साथ मत तादात्म्य करने दो। तो जीवन में सुख और दुख दोनों के प्रसंग आएंगे। जीवन में सुख की वृत्ति उठेगी, दुख की वृत्ति उठेगी, उठने दो।
लेकिन उनके साथ जब हम तादात्म्य नहीं करेंगे तो उन दोनों का जो मध्य है, जिसमें सुख और दुख एक हो जाते हैं, तो वह स्थान, ध्यान से सुनना, वह स्थान जहां विरोध भाव एकता को प्राप्त हो जाते हैं, वहां परमात्मा होता है। जैसे हमारी आंखें लाल रंग को देख रही है, वही आंखें पीले रंग को देखती है। तो लाल रंग पीला नहीं है, पीला रंग लाल रहे नहीं। तो इन दोनों रंगों का एकत्रीकरण कहां होता है? आंखों में। तो जो आंखें लाल रंग को अभिव्यक्त प्रकाशित कर रही है, वही आंखें पीले रंग को प्रकाशित कर रही है। तो लाल और पीला, इनमें तो विरोध है, लेकिन आंख में कोई विरोध नहीं है। तो जब हम लाल पीले का चक्कर छोड़ेंगे तो आंखों में पहुंचे। दूसरी बात, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। तो विचारों की अच्छाओं का त्याग कर दिया, अच्छेपन का, और बुरेपन का त्याग कर दिया, तो बचेगा क्या? बचेगा केवल मन। क्योंकि अच्छे विचार भी मन में ही आते हैं और बुरे विचार भी मन में ही आते हैं। तो जब हम इस प्रकार से हरे विरोधाभाव वाली वस्तुओं का जो मिलन स्थान है, उसमें जाने का अभ्यास करें, ये इसका तात्पर्य है। जहां रूप रंग को देखा, एक क्षण में आंखों में पहुंच गई। जहां मन के अच्छे बुरे विचार आए, वो अच्छे बुरे विचार आए। जहां द्वंद्व का दर्शन हो गया, तुरंत दोनों को तोड़ करके अपने मन के पास आ गए। जहां अहम इदम का भेद हुआ, अहम इदम का भेद जहां होता है, वहां पहुंच जाने से अहम इदम का भेद समाप्त। इस प्रकार से जो द्वंद्व और द्वैत का उद्गम स्थान है, वहां पहुंचना, यह ध्यान अभ्यास है। तो न चित्तम निक्षेपे दुखे, न सुखम न सुखे वा परिक्षेपे, भैरवी ज्ञायता मध्य किम तत्व अवशिष्यते। इसके सिवा क्या तत्व है? यही तत्व है। इस प्रकार से अपने जीवन के जितने भी विरोधी भाव है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देना है। ये भगवान कृष्ण के शब्दों में कहे तो इसको वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। तो अपने जीवन में इस समता को लाना है। समता को लाने के लिए उन सभी कारणों से जिससे विषमता निर्माण होती है, उन कारणों का अनादर करें। और जितनी ये बात होती रहेगी, उतना धीरे 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 हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। अब इसमें हम एक दो बात बताएंगे, ध्यान से सुनना। जब हम अपने व्यवहार के तरीके को जस्टिफाई करते हैं, भले उसके द्वारा हम अपने मार्ग से पदच्युत हो रहे हो, अंडर द डिस्गाइज ऑफ डेडिकेशन एंड सर्विस, हम लोग अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। इस जगत की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी चीज नहीं है जो तत्व के दर्शन के कंपैरिजन में महत्व की है। कुछ नहीं, केवल तत्व का दर्शन, बाकी सब अपने स्थान पर ठीक है। दूसरा विचार श्रीमद् भागवत से है। उसमें भगवान बताते हैं उद्धव जी को कि उद्धव जी, जगत में किसी वस्तु या व्यक्तियों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उस वस्तु को सत्यत्व प्रदान करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर टीका टिप्पणी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, वो गवर्नमेंट वैसी है, तो हमने क्या किया, ऐसे समझ लिया कि ये गवर्नमेंट हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। थोड़ा धीरज रखो, माया आएगी, है ना।
पहले भगवान नरसिंह का था, अब माया आ गई। ये तो चलता ही रहेगा। एक बार हमने एक न्यूज़पेपर में कार्टून देखा। आई नो माया मीन्स इल्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायावती? डिसइल्यूजन। सो ये तो ऐसे ही चलते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। पहले जब अपना देश स्वतंत्र नहीं था, उसके बाद कितनी सारी चीजें आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? कहीं कुछ नहीं। जगत को लड़ने दो, अपने तत्व के चिंतन से अपने मन को नहीं हटाना है, तब जाकर के हम वास्तविक आध्यात्मिक साधक है। अन्यथा केवल कल्पना है। इसीलिए न चित्तम निक्षिपेत दुखे न सुखे वा परिक्षिपेत भैरवी न्यायताम मध्य किम तत्वम अवशिष्यते। और यही जो सभी विरोधों का जो मध्य बिंदु है, वही हम रहते हैं। राग और द्वेष, राग का विरोधी द्वेष। तो राग कहाँ है? बाहर नहीं है, अंतःकरण में। द्वेष कहाँ है? वो बाहर नहीं है, अंतःकरण में। इन दोनों का मध्य बिंदु है अंतःकरण। जब हम अंतःकरण में पहुंचेंगे तो राग द्वेष दोनों खत्म हो गए। उसी प्रकार से सुख कहाँ है? अंतःकरण की वृत्ति है। दुख कहाँ है? वही मन की वृत्ति है। जहाँ सुख दुख के दोनों के परे जाना है, माने उन वृत्तियों से हट करके ये वृत्तियां जहाँ उद्गम हो रही है, उस मनस तत्व के पास पहुंच जाए। जितना इसका अभ्यास करते रहेंगे, उतना हमारा धारणा का अभ्यास होगा। इसके लिए करना क्या है? जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति को, किसी भी प्रसंग को सीरियसली नहीं लेना है। ये हमको अभ्यास करना पड़ता है। अन्यथा हर चीज को लेकर के हम सीरियस हो जाते हैं, और जहां जहां हम सीरियस हो गए, वहां वहां हमारा अहंकार एकदम ऊपर आ गया। और जहां अहंकार ऊपर आ गया, वहां हम दुखी हो गए। एक गणित है, उसको पूरा का पूरा। छोटे बच्चे दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका अहंकार नहीं होता। और बड़े लोग सुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका केवल अहंकार ही होता है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए दुख का अहंकार के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मोर मिजरेबल वी आर, मोर अहंकारी वी आर। लेस मिजरेबल वी आर, लेस अहंकार वी आर। भगवान में अहंकार है ही नहीं, इसीलिए वो परमानंद स्वरूप है। तो न चित्तम निक्षिपेत दुखे न सुखे वा परिक्षिपेत भैरवी ज्ञायताम मध्य किम तत्वम अवशिष्यते। अब अगले श्लोक में और एक बहुत सुंदर धारणा बताते हैं। विहाय निज देहास्थाम सर्वत्रास्मीति भावयन् दृढ़ेन मनसा दृष्ट्या नान्येक्षिण्या सुखी भवेत्। ये जो धारणा बता रहे, ये हम सब करते हैं, सिर्फ ये धारणा है, ये हमको मालूम नहीं। निज देह आस्थाम विहाय, अपने देह में जो हमारी आस्था है उसका त्याग करके सर्वत्र अहम अस्मि इति भावयन, सब में मैं हूं ये भावना करें। कैसे करें? असंभव है, असंभव नहीं है। जैसा हम लोग देखते हैं, जब हमारा लड़का या लड़की फेल हो जाता है तो हम दुखी, वो जब पास हो जाता है तो हम सुखी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने
देह की आस्था का त्याग करके अपने पुत्र के सुख दुख में सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं। उस दिन हम गए थे हमारे शिवदास जी को पहुंचाने, तो स्मशान में, तो वहां दूसरे भी एक संत आए थे, उनको भी जलाया गया। तो उनके साथ काफी लेडीज आई हुई थी और फिर जोर जोर से रोना धोना चल रहा था। तो उस समय हमारे मन में यही विचार चल रहा था कि दो देह है, दो मरने के बाद जलाने के लिए लाए गए हैं, और इस देह को देख करके हमारे मन में ये भावना नहीं आती कि ये अम्मा क्यों रो रहे हैं खामों का, मरते सभी है। लेकिन जब हम अपने शिवदास का देह देखें तो तुरंत दूसरी भावना। तो जब हम किसी को अपनों की दृष्टि से, जब हम किसी को अपनों की दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं तो उस समय हमारा जो ज्ञान है वो भिन्न है। तो ध्यान से सुनना, हमको किसी को ममता में अपना कहना सबको आता है। मेरा घर, मेरा भाई, मेरे लोग, मराठी असी आमुची माय बोली, मेरा 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 हम करते हैं। और इस मेरा मेरा के साथ रहते रहते हम अपने आप का विस्तार करने के स्थान पर अपने आप को परिच्छिन्न कर लेते हैं। कैसे? उदाहरण, आदमी अपने ममता के द्वारा अपने आप को बांधता है, खुलता नहीं। जब हमको अपने बच्चों को कुछ देना है तो त्याग करने को तैयार है, लेकिन जब दूसरों को बच्चों को देना है तो त्याग करने को तैयार नहीं। माने हम अपने देह की आस्था का त्याग करना क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन ये अपने आस्था के देह की आस्था का त्याग करना हम केवल कुछ ही व्यक्तियों के लिए करते हैं और इसीलिए वो बंधन आ जाता है। तो यहां की धारणा यह है, निज देह आस्था विहाय सर्वत्र अहम अस्मि इति भावयन। इसको भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कहे तो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है जो आत्मौपम्येन सर्वत्रम पश्यति समम। जैसा हम अपने देह के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार जब सबके साथ होगा। जैसा हम अपने भूख के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से सभी की भूख के साथ व्यवहार होगा। जैसा हम अपने दुख को बहुत संवारते हैं उसी प्रकार से दूसरे के दुख को लेकर भी जब हम में भी वही भावना निर्माण होगी, तब जाकर के हमने अपनी परिच्छिन्नताओं का त्याग करके सार्वत्म्य भाव को प्राप्त कर लिया है। और ये धारणा बताते, निज देह आस्थाम सर्वत्र अहम अस्मि भावयन दृढ़ेन मनसा दृष्टया। और उसके लिए करना क्या है? दृढ़ेन मनसा, अपने मन को दृढ़ता से करना है। एक अम्मा थी, अब शायद वो है कि नहीं पता नहीं, बहुत बूढ़ी थी और वृंदावन में नहीं, ऋषिकेश में पहुंची। हमारे स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में उस समय स्वामी शिवानंद जी थे और वहां वो दक्षिणी थी और युवावस्था में ही उनको वैधव्य प्राप्त हो गया था। उसके बाद वो चली गई स्वामी जी के पास, स्वामी जी मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो उनको बताया करना क्या है, भूख लगती है, हाँ वैसे सभी को भूख लगती है, सबको खाना खिलाया करो। बस उस अम्मा ने एक व्रत ले लिया, बाकी कुछ नहीं। और उस शिवानंद आश्रम में रोज हजारों लोग खाना खाते हैं, 10-20 गिनाए नहीं। तो रोज वो सबको जब तक पूरे को खाना नहीं खिलाती थी, स्वयं खाना नहीं खाती थी। वो एक व्रत उन्होंने पूरे जीवन में चलाया। तो जितना हम
अपने देह की आस्था का त्याग कर पाएंगे, उतना ही दूसरे की सेवा कर सकेंगे। दूसरी बात, जब हम अपनी देह की आस्था का त्याग करके दूसरे की सेवा करेंगे तो अपना अपमान कभी नहीं होगा, और जब अपना अपमान कभी नहीं होगा तो दुख कभी नहीं होगा, दुख कभी नहीं होगा तो क्रोध कभी नहीं होगा, क्रोध कभी नहीं होगा तो शांति रहेगी, शांति रहेगी तो परमात्मा का दर्शन नित्य निरंतर बना रहेगा। अपने दुख का एकमात्र कारण यही है कि हम संपूर्ण जगत को अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जहां निज देह आस्थाम विहाय, ये शरीर कभी भी अपना नहीं था, कभी भी अपना नहीं है, ना कभी रहेगा, लेकिन इसी को लेकर के कितना राग द्वेष मैं मेरा ये सब झमेला खड़ा हो जाता है। और उसके लिए साधना की प्रक्रिया क्या है? दृढ़ेन मनसा दृष्टया न अन्य अक्षिण्या, अन्य अक्षिण्या माने दूसरेपन की भावना। जब हमारे दृष्टि में कोई दूसरा है, ये भाव ही उदित नहीं होगा, सब अपनी ही है। और जब ये भाव जागृत हो जाता है तब किसी भी प्रकार का राग द्वेष या किसी भी प्रकार का बायसनेस हमारे बुद्धि में नहीं आता, फिर सबके प्रति वही स्वाभाविक प्रेम बना रहता है। और जितना हमारे हृदय में ये स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाएगा, उतना हमने अपने स्थूल देह की आस्था त्याग कर दी है, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? सुखी भवेत्। यदि हम आध्यात्मिक साधना पिछले 50 साल से कर रहे हैं, यदि हम कितने महात्माओं को सुनकर के रख दिए, यदि हमने इतने सारे महात्माओं को बड़ी नजदीक से सेवा करी है, उसका जीरो मतलब है यदि इस क्षण हमारा मन प्रसन्न नहीं है तो। और यदि हमने कुछ भी ना किया हो और यदि हमारा मन प्रसन्न है तो हम बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए साधक है। पूर्ण साधना का जो नापदंड है वो अपने अंतःकरण की स्थिति पर है। कल परसों हमको एक सज्जन मिलने के लिए आए थे और हमको कहते, स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। लेकिन क्या आप मुझे कहेंगे कि ड्रिंक्स छोड़ दो? तो मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा। आप क्यों? मैंने क्यों? आप अपने जेब से पी रहे हैं, मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? लेकिन आपको नहीं लगता कि मैंने नहीं पीना चाहिए? मैंने बोला मुझे लगता कुछ नहीं, मुझे एक ही चीज मालूम है, हमारे गुरु ने सिखाई है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करके प्रेम करो। आपको पीना है तो बैठो, हम आपको पानी ले आएंगे, आप उसको पियो, हम पानी को पिएंगे। आप छोटे हो इसीलिए छोटे भूत को पीते हैं, हम महात्मा हैं इसीलिए पंच महाभूत को पीते हैं। फर्क क्या पड़ता है? यदि हमको इस जगत में रहते समय इस चीज का ध्यान रखे, अपने मन की स्थिति कैसी है, किसी भी वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति को देख करके अंतःकरण में विक्षेप न आवे, यही एक साधना। फिर चाहे आप घंटियां बजाओ या भगवान के मंदिर में जाओ, मेडिटेशन करो या मत करो, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट काउंट्स इज दिस, ये करना माने मेडिटेशन का अभ्यास करना। तो विहाय निज देहास्ताम सर्वत्र अहम अस्मि इति भावयन् दृढ़ेन मनसा दृष्टया न अन्य एक अक्षिण्या सुखी भवे। तो जहां हमारे दृष्टि से दूसरेपन की भावना का तिरस्कार हो गया, अपने परिच्छिन्नताओं का अनादर कर दिया और सभी में अपने आप का दर्शन होने लग गया, तो अपने आप मन प्रसन्न रहेगा और नित्य निरंतर सुखी रहेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।